हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के गुप्ता एस के जी ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर की ओर से आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 4 का जो है सिलेबस को मैं लेकर आया हूँ। यूजी सेमेस्टर 4 के आप अगर कोर के स्टूडेंट हैं या जनरल इलेक्टिव के स्टूडेंट्स हैं और 2022 में अपने एग्ज़ाम को लिखने वाले हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि सेमेस्टर 4 के जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी के, वो पहली बार एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अभी 3 तक प्रमोटेड होते आ रहे हैं। इसीलिए जब आपको पता रहेगा आपको पढ़ना क्या है तो फिर आप अपने क्वेश्चंस का आंसर खोजेंगे। और जब पता ही नहीं रहेगा हमें जाना कहाँ है तो हम किसी भी बस में बैठ जाए, कोई मतलब नहीं है। तो आइए देर न करते हुए सिलेबस को शुरू करें। उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगा दूसरे स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। एस के एम यू यूजी सेमेस्टर 4 का जो पहला पेपर है कोर 8, जो आप देख रहे हैं आपके बाएं साइड में यहाँ दिखाई दे रहा है, कोर 8 दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, कुल अंक 80 है। 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम आपके महाविद्यालय में होगा, यह हो गया होगा। तो इसमें जो बुक का नाम है वह है हिंदी कहानी। हिंदी कहानी के बारे में पढ़ना है। हिंदी कहानी क्या है, इसमें कहानी नहीं पढ़ना है, याद रखिए। इसमें आपको कहानी नहीं पढ़ना है। इकाई 1 में दिया है हिंदी कहानी की परिभाषा। देखिए आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको अच्छा से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इकाई 1 में दिया है यहाँ पर हिंदी कहानी। हिंदी कहानी का जो एक विकास का एक प्रक्रिया था। ठीक है, तो हिंदी कहानी का जो परिभाषा क्या है, स्वरूप कैसा होता है हिंदी कहानी का, और उसकी विशेषताएं क्या होती है, ये 3 आपको यूनिट 1 से आप कर लीजिए। आपका 15 नंबर आपके पॉकेट में है। हिंदी कहानी का परिभाषा, स्वरूप और विशेषता, ये 3 में से एक पूछेगा ही पूछेगा यूनिट 1 से। दूसरा है इकाई 2 में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इकाई 2 में है हिंदी कहानी का उद्भव। आखिर इसका उद्भव, जैसे गंगा निकलती है हिमालय से, तो गंगा का उद्भव कहाँ है, हिमालय से। तो उसी तरह हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, स्वतंत्रता के पहले देश जो हमारा 1900 से, यहाँ लिखा है ना स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता योत्तर, यानी आज़ादी के पहले हमारे हिंदी कहानी का जो विकास था, उद्भव था, उसके बारे में पढ़ना है। और आज़ादी के बाद जो है उसका हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ। उद्भव तो आज़ादी के पहले ही हो चुका है, लेकिन विकास जो है आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, इससे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है इकाई 3। इकाई 3 में आपको पढ़ना है कहानी विविध, 3 कहानियाँ। ठीक है, 3 कहानियाँ पढ़ना है। कौन कौन? पहला कहानी है शंकर देव शंकर अवस्थी प्रेमचंद की ईदगाह, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा, और जयशंकर प्रसाद का मछुआ। इकाई से आपको 3 कहानी पढ़ना है, और इस कहानी से कैसा क्वेश्चन आंसर आता है वह भी आपको हम आगे क्वेश्चन अवेलेबल कराएंगे इस चैनल पर। जो 2017 18 19 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन हम बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर अवेलेबल कराएंगे। प्रयासरत हैं हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इकाई 4 आ जाता है हमारे पास कहानी विविध, यानी कहानी विविध, इसमें भी 2 कहानी पढ़ना है। पहला कहानी है डॉक्टर शंकर देव शंकर अवस्थी का, आप देख रहे हैं, और विश्वनाथ शर्मा का कौशिक का ताई, और चतुर सेन शास्त्री का हल्दी घाटी। ये आपका कोर 8 का सिलेबस है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा इसको जानना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक क्वेश्चन को नहीं देखा है। सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स, कुल 8 प्रश्न होंगे हिंदी का, जिसमें कि एक में कितना मार्क्स होगा, 15 मार्क्स होगा। कुल कितने 8 प्रश्न मिलेंगे आपको क्वेश्चन में, और जिसमें 4 का उत्तर देना है। 15 इंटू 4 60 मार्क्स हो गया, और 10 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। लघु उत्तरी या व्याख्यात्मक प्रश्न मिलेगा, उसमें से 10 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से।
ये हो गया आपका कोर 8। अब आते हैं अंक विभाजन, वही है जो आपको मैंने बताया पहले, इसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब आ जाते हैं आपका कोर 9 में। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, अब हिंदी द्वितीय वर्ष चतुर्थ संवत्सर कोर 9 SKMU का सिलेबस है ये। इसमें क्या पढ़ना है, बुक का नाम आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बुक का नाम है हिंदी नाटक, वहाँ हिंदी कहानी पढ़े। अब हिंदी नाटक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी नाटक के बारे में क्या पढ़ना है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको चारों इकाई अच्छा से दिखाई दे और हमको समझाने में भी सुविधा हो। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इकाई 1 में हिंदी नाटक की परिभाषा, स्वरूप और विशेषता है। जैसे वहाँ था कोर 8 में हिंदी कहानी की परिभाषा, स्वरूप और विशेषता, ये 3 चीज़ आप कर लीजिए। कैसे करेंगे वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। कि आपके पास नोट्स नहीं है, बुक नहीं है, आप लाइब्रेरी से भी बुक लीजिए। बुक मिल रहा है लाइब्रेरी में, अभी आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, बुक मिलेगा। आप लाइब्रेरी में जाके बुक लीजिए हिंदी नाटक। उसके बाद इकाई 2 में है हिंदी नाटक का उद्भव, या फिर इसका उद्भव कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। उसी तरह है स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता योत्तर, मतलब स्वतंत्रता के पहले हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ था और देश आज़ाद होने के बाद हिंदी नाटक का विकास में क्या परिवर्तन हुआ, ये आपको समझाना है लिख के टीचर को। सीधी सी बात में आपको हम समझा रहे हैं। इकाई 4 में है, इकाई 4 में है लहरों के राजहंस, मोहन राकेश का एक बहुत अच्छा नाटक है जिसको कि आपको पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस रहेगा, इसमें कैरेक्टर भी, चरित्र भी लिखने के लिए आता है, नाटक का सारांश भी लिखने के लिए आता है, या मोहन राकेश के बारे में भी लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन इस लेसन से बनेगा आपका। इकाई 4 में है आम्रपाली, राम वृक्ष बेनापुरी का लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छा नाटक है। इस पर बहुत सारा वीडियो भी है आम्रपाली पर, अगर आप उसको देख लेंगे तो इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका कोर 9 हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए। उसी तरह है जो आपको फर्स्ट में कोर 8 में समझाए, वही प्रश्न के बारे में लिखा है कि 8 प्रश्न रहेगा और 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, आते हैं कोर 9 में। कोर 10 में ये आपका हिंदी के स्टूडेंट्स, आपके लिए ये रहा कोर 10 का पेपर। कोर 10 इसमें है हिंदी एकांकी पढ़ना है। बुक का नाम है हिंदी एकांकी, ये आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। बुक का नाम है हिंदी एकांकी, ठीक है। ये हिंदी एकांकी बुक का नाम है। इसमें इकाई 1 में पढ़ना है आपको। एक थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं अभी। ओके, अब पेन को ले लेते हैं। अब यहाँ एक हिंदी एकांकी बुक का नाम है। इसमें इकाई 1 में पढ़ना है हिंदी एकांकी की परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं। 3 क्वेश्चन है इसमें भी। इकाई 2 में पढ़ना है स्टूडेंट्स हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास, नाटक और एकांकी में अंतर। ये बहुत VBI है, याद रखिएगा, ये बहुत VBI, समझ गए। ये नाटक और एकांकी में अंतर VBI है, इसको जरूर कर लीजिएगा। इकाई 3 में है स्ट्राइक भुवनेश्वर का, मोर का तारा और मम्मी ठुकराइन, ये एकांकी है। इसको दोनों को आपको पढ़ना होगा। ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा। और इकाई 4 में है नए मेहमान, उदय शंकर भट्ट का और सूखी डाली उपेंद्र नाथ अस का और सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर का। तो सर बोलिए, आप भी तो बता दिए सिलेबस तो ठीक है, ये सब कहानी सब पढ़ना है, ये सब कहानी हमको मिलेगा कहाँ। तो स्टूडेंट्स आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर इस कहानी के बारे में सर्च कीजिए, सारा वीडियो अवेलेबल है, आप अपने से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो SKG ज्ञान ज्योति में आप हिंदी का क्लास ले सकते हैं। क्लास के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेगा। अब आते हैं जनरल इलेक्टिव पर। आखिर जनरल इलेक्टिव का भी तो हमने कहा कि सिलेबस है इसमें। आइए, ये देख रहे हैं SKMU UG सेमेस्टर 4 के, जिसका जनरल इलेक्टिव हिंदी है, उनके लिए ये सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हिंदी में उनको पढ़ना क्या है,
इसमें भी कुल अंक 80 है, 80 मार्क्स का है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 20 मार्क्स का इंटरनल हुआ। ये सेमेस्टर 4 का हिंदी का जीई है। ठीक है, तो आइए सिलेबस को पहले हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में, समझाने में हमें दिक्कत ना हो। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, इकाई 1 में पढ़ना है कहानी प्रेमचंद का पंच परमेश्वर। ठीक है, कहानी प्रेमचंद का पंच परमेश्वर। इसमें कैरेक्टर, चरित्र लिखने के लिए आएगा, सारांश लिखने के लिए आएगा, भावार्थ लिखने के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद जय शंकर प्रसाद का गुंडा, यूनिट 1 में, इकाई 1 में आपको 2 कहानी पढ़ना है। ठीक है, ये कहानी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। अब पहले कहानी को देखिए, कहानी है क्या। देखिए, आपका दिमाग में कहानी आ जाएगा ना, तो कहीं से भी पूछेगा ना, आप घुमा के दे दीजिएगा। हाँ, लेकिन चंद्र के बारे में भी पढ़ लीजिएगा और जयशंकर प्रसाद के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं इकाई 2 पर। अब देख रहे हैं जनरल इलेक्टिव है सेमेस्टर 4 का। इकाई 2 पर है उपन्यास पढ़ना है, यशपाल का दिव्या और जैनेन्द्र का त्याग पत्र। 2 उपन्यास पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, इसे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको मिलेगा अगले वीडियो में, कैसे क्वेश्चन विश्लेषण से आते हैं। हम कोशिश बहुत कर रहे हैं कि आपको मिल जाए। इकाई 3 में निबंध पढ़ना है, रामचंद्र शुक्ल का उत्साह और हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल। इसमें 2 है। पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, 3-4 साल से एग्जाम हुआ नहीं है सेमेस्टर 4 का, 3 साल 2 साल से, इसलिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। पूरा पढ़ेंगे तो आपको नौकरी में भी काम आएगा, सिर्फ बीए बीएससी पास करने में। दोबारा ये लेसन आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा स्टूडेंट्स। और इकाई 4 में है संस्करण और रेखाचित्र, महादेवी वर्मा का घिसा पढ़ना है और राम वृक्ष बेनापुरी का, यहाँ पर देख रहे होंगे, बलदेव सिंह पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस था स्टूडेंट, जो आपको जनरल इलेक्टिव का जो सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। इसमें भी अंक विभाजन उसी तरह रहेगा। 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा जो आपको लिखना होगा। 60 मार्क्स हो गया, 500 वर्ड में लिखना होगा। और 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, ये 250 वर्ड में लिखना होगा। उम्मीद करते हैं ये सिलेबस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप ऑनलाइन क्लास चाहते हैं या डायरेक्ट नोट्स चाहते हैं अपने पूरे हिंदी के पेपर का, तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति में संपर्क करके पूरा नोट्स भी ले सकते हैं या इसका ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। दोनों एसकेजी ज्ञान ज्योति में अवेलेबल है। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।